लगातार ऑपरेशन कश्मीर में सनसनीखेज खुलासों का सिलसिला जारी है। टीवी पर पहली बार कश्मीर के देशभक्तों की आवाज हम आप तक पहुंचाना है। हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले कश्मीरी नौजवानों का पूरा सच खुद उनकी जबानी आप सुन रहे हैं। ये नौजवान खुलकर बोल रहे हैं और घाटी में चल रही हर साजिश की पोल खोल रहे हैं। कश्मीर के पत्थरबाजों का पर्दाफाश हो चुका है, उनके सरपरस्त आकाओं का चेहरा भी सामने आ चुका है और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस पूरी सौदेबाजी का सबसे संगीन सच। हमारी सहयोगी मतवे त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर किसी को इसके लिए भड़का रहे हैं, मगर खुद तो कभी इस पे रोड पे नहीं निकले, कभी वो नहीं आए कि पत्थर मारेंगे हम भी, कभी वो आए नहीं कि हम यहाँ पे आके उनके बच्चे नहीं आए, उनके जो भी फैमिली थी सब सेफ है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया जाता है, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कश्मीरी को कि हाँ ये देखिए कश्मीरी युवा है, ये पत्थर मारता है, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। मैं खुद कतरा गया बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है, मैं बाहर स्कूल जाऊंगा या कॉलेज जाऊंगा तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं शाम को, और उसे कहा गया है कि आप हॉस्पिटल नहीं जा रही हो। सिविलियन ने रोका है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया था कि मैंने सुना है कि दे टचड इन देयर बिल्ली, और देखा कि क्या ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। ऐसे नौजवान काफी हैं, तो वो क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं एक साथ मिलकर? ये एक साथ मिलकर ये है, यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। मेरे हाथ में आप ये रुमाल देख रहे होंगे, और ये वो रुमाल है जो अक्सर कश्मीर में कई नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए नकाब का रूप ले लेता है। और इसी तरह के नकाब पहनकर आपने कई कश्मीरी नौजवानों को, बच्चों को पत्थरबाजी करते हुए देखा होगा। मेरे साथ आज जो कश्मीरी नौजवान हैं, अफसोस की बात है कि उनको इसी नकाब का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपनी हिफाजत के लिए, जबकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो अपनी सरजमी पर, अपनी धरती पर महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ही कुछ कश्मीरी भाइयों से डर है, कुछ ऐसे लोगों से डर है जो लगातार उनको फोन करते हैं, धमकाते हैं, डर का माहौल उनके लिए, उनके परिवार के लिए तैयार करते हैं कि वो अपनी बात सामने न रख पाए। लेकिन आज जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, बड़ी हिम्मत के साथ वो आए हैं अपनी आवाज को ये फोरम देने के लिए कि उनकी आवाज भी पूरा हिंदुस्तान सुने। कश्मीर के इन सच्चे हिंदुस्तानियों ने इससे आगे जो बड़ा राज खोला वो और भी चौंकाने वाला है। मैंने पिछली बार एक वीडियो देखा था अनंतनाग में, तो वहां पे उसने बोला था कि ये हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको बोला था बारूद बन जाओ। वो किस चीज का बारूद कह रहा था उनको? वो उनको कह रहा था बारूद बन जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ जाओ। पत्थरबाजी में इन्वॉल्व कौन होते हैं, इसके मतलब एविडेंसेस है हमारे पास। ज्यादातर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो वो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सुना आपने पत्थरबाजों का ड्रग्स कनेक्शन। कश्मीरी लड़कों को ड्रग्स देकर नशे में पत्थर फेंकवाए जाते हैं। हम पंजाब का नाम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर भी उसी रास्ते चल पड़ा है। और कई बार इस बात पे हमने और तफ्तीश की, लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, अपने सोर्सेज से बात की, पुलिस अफसरों से भी बात की, और वो ये मानते हैं कि धीरे धीरे ये समस्या जो है श्रीनगर में और कश्मीर में बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनका हुजूम जब उमड़ता है, भीड़ जब आती है, तो अक्सर जो लड़के, जो नौजवान पकड़े जाते हैं वो नशे में चूर होते हैं। उस वक्त उनको ये भी इल्म नहीं होता कि वो कौन है, क्यों उनके हाथ में पत्थर है, क्यों वो आगे फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और इन हालातों में वो पत्थरबाजी करते हैं और इस तरह से उनको बरगलाया जाता है। ड्रग्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है नौजवानों में। ये ड्रग्स कहाँ से हासिल होते हैं नौजवानों को? देखिए, ड्रग्स जैसे यहाँ पे बहुत सारे किस्म के होते हैं। जैसे यहाँ पे कश्मीर में अपना यहाँ पे चरस का निकलता है, यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, तो कुछ हद तक पुलिस इस पे काम कर रही है, लेकिन जो काम पुलिस को अच्छी तरह से करना था वो काम अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो मोस्ट जो यहाँ पे आता है ओपीम आता है या दूसरा गांजा एंड ऑल दीज थिंग्स जो बाहर से आता है, इसमें
पुलिस, मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट पुलिस का भी हाथ है, क्योंकि अगर पुलिस अपना पूरा ये रोल निभाए इस काम में, मुझे लगता है कहीं किसी हद से ये सब यहाँ से कश्मीर से दूर रहेगा। कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट्स ही अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहला रहे हैं, बरगला रहे हैं और ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, तो हमें पहले एक सर्वे करना पड़ता है इस चीज के लिए, और हमने किया भी है कि पत्थरबाजी में इन्वॉल्व कौन होते हैं, और इसके मतलब एविडेंसेस है हमारे पास। ज्यादातर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो वो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनका ये होता है कि अगर आप उनको 100 रुपए देते हो, ठीक है, 100 रुपए आपने उनको दे दिया तो उसका दिन का ड्रग का जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो उससे निकल जाता है उसका दिन उससे। और जहां तक लड़कियों का सवाल है, जो लड़कियां इनमें इन्वॉल्व हुई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो यहाँ पे तंजीमें चल रही है लेडीज पार्टीज की, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर हम देखें कि पिछले ही हफ्ते, 1-2 हफ्ते पहले, वुमेन्स कॉलेज पता नहीं कहाँ का था, श्रीनगर का ही वुमेन्स कॉलेज है कोई, उसकी कुछ छात्राएं थी, स्टूडेंट्स थी, तो उन्हें एक जगह पे पकड़ा गया था, तो वो इंजेक्शन ड्रग वगैरह ले रही थी वहां पे। कोई ना कोई है जिसके पीछे इसका हाथ है, लेकिन मसला ये है कि सबसे ज्यादा अगर सर्वे किया जाए, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको तकरीबन 70% लोग इसमें ड्रग एडिक्ट्स ही मिलेंगे जो ड्रग एडिक्शन करते हैं। वाकई क्या कश्मीर एकदम ड्रग के शिकंजे में आ चुका है? बहुत सारे युवा हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं। यहाँ पे इतना सारा ड्रग्स है, और ये कहाँ से आता है, इनकी लाइसेंस कहाँ से है, अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा है। और यहाँ की लोकल पुलिस उसके लिए कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि रिजल्ट ही वैसे है। घाटी के इन देशभक्त नौजवानों की बातों में कितना दम था, ये भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था। इन नौजवानों से बात करने के बाद मैं श्रीनगर के एक बड़े पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए गई। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन हमारा कैमरा ऑन था। उनसे मेरी क्या क्या बात हुई, आप भी सुनिए। कैसे वो ऐसे लोगों की टच में आता है कि उसको ड्रग्स मिल गए और वो ड्रग एडिक्ट हो गया, मतलब व्हाट इज द नेक्सस, कैसे, हाउ डज इट फ्लो? क्या होता है यहाँ पे जो हम लगाते हैं नारा आजादी का या मजहब को बीच में लाते हैं, इससे लोग बढ़ जाते हैं, जो छोटे खास करके होते हैं। एक मोहल्ले में हमने एक लड़के पे असर हमने डाल दिया, राम मिश्री की यहाँ पे उसको हमें ड्रग्स पिलाया, कराया शुरू। वो मोहल्ले में वो चाबू करता है, और यहाँ पैसा है, मजे हैं, शराब है, जिस लड़की है, ये है, जेल बनती है ना। ऐसे सपोज आप मेरे पास आए, मैंने कहा एसपी के पास, फॉर एग्जाम्पल एक कड़ी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे स्टोन कटिंग हो रही है, खूब सारे नौजवान हैं, लड़के हैं, एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये तो एकदम ड्रग के नशे में ये सब कर रहा है? वो तो मैक्सिमम होता है, ऐसा मैक्सिमम ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है, वो तो एक खुमारी में है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या है। वही तो, जो लड़का आपको ऐसे करेगा ना सर, वो खुमारी में ही होता है ना सर। हमें कोचिंग काउंसलिंग करते हैं इनकी, हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर खोला अपने पुलिस कंट्रोल में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग एडिक्शन को पुलिस ने खोला है। यही सच है, नौजवानों ने जो कहा उस पर कहीं न कहीं इस पुलिस अधिकारी ने मुहर लगा दी। हमारी तफ्तीश सही दिशा में चल रही थी। ड्रग्स के बाद नौजवानों ने आगे जो कहा वो और भी हैरान करने वाला है। मुझे आप बताइए कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब नौहटा में जब ये नौहटा जाके कम से कम ये नमाज के बाद वायलेंस शुरू क्यों होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता है? क्या कभी किसी ने सोचा है? तो ये मैं आज सभी कश्मीरियों से पूछना चाहता हूं कि ये मुझे बताइए, वो फ्राइडे जो हमारे रिलीजन में सबसे अजीम माना जाता हुआ है, तो उसके लिए जब ये कतराता है, कोई बूढ़ा हो, औरत हो, जब ये पता चल जाता है उसको कि आगे फ्राइडे आने वाला, उसके दिल में डर होता है, उसके खौफ नमाज नहीं पढ़ सकता। ऐसा हमने खुद किया हुआ है कि हम फ्राइडे को हमने ऐसा बनाया हुआ, और हमारे प्रॉफिट ये कहते हैं कि अगर रास्ते में कहीं पत्थर हो उसको हटा के साइड में कर दो ताकि कोई ठोकर न खाए। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या उससे भटक रहे हैं? लेकिन जो बच्चों को यहाँ पे प्रोवोक किया गया उनको पता नहीं है। ये मुझे बताइए, 8 साल के बच्चे को क्या पता है कि हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, इनका मसला क्या है? उनको फिर भी ये देखे, वो जो बड़ों को देख रहा है, बड़े उनको कह रहे हैं आप पत्थर मार रहे हैं, उनको तो इस बारे में नहीं पता।
میں نے پچھلی بار ایک ویڈیو دیکھا تھا اننتناگ میں, تو وہاں پہ اس نے بولا تھا کہ یہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کو بولا تھا بارود بن جاؤ. وہ کس چیز کا بارود کہہ رہا تھا ان کو؟ وہ ان کو کہہ رہا تھا بارود بن جاؤ, ہندوستان کے خلاف لڑ جاؤ. کچھ ایسے ہیں, کچھ گنے چنے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ گنے چنے, یہاں تو کچھ ہے نہیں. گنے چنے ایسے کچھ بندے ہیں یہاں پہ جنہوں نے یہاں پہ ان کو برگلایا ہے دوسروں کو. لیکن موسٹ یہاں پہ جتنے بھی کشمیری ہیں وہ تو پرو ہے, وہ تو پیس لور ہے, لیکن ان کی آواز دبائی جاتی ہے. آپ کبھی ایسی کسی مسجد میں گئے یا کبھی نماز پڑھنے گئے ہوں اور اس طرح کی باتیں ہوئی مسجد کے اندر؟ میں تو موسٹ کر لیتا ہوں کام جب ایسی چیزیں, میں اپنی بات بتاؤں, میں ان چیزوں پہ وہاں پہ اوائڈ کرتا ہوں جہاں پہ وائلنس ہو, کیونکہ میرا ریلیجن. لیکن ایسا ہوتا ہے. ہاں, میرا ریلیجن مجھے یہ نہیں کہتا. تو مسجد کے اندر اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ یہ جہاں پہ کچھ گنے چنے جگہ ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. میں بتاؤں گا آپ کو, جیسے یہاں پہ مسجد میں ہمارا ہوتا ہے ہیڈ, امام ہوتا ہے, قاضی ہوتا ہے, لیکن اس کا الٹا کیا گیا ہوا ہے. اس میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا میر وائز, دوسرا حیدر پورہ سائڈ میں گیلانی صاحب, تو تیسری جگہ ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو یہ 3-4 ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو پرووک کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو سن کر آپ چونک رہے ہیں یہ میرے لیے اور بھی زیادہ شاکنگ تھی. میں بالکل حیران ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے میں ان کی باتیں سن رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کشمیر میں آخر ہو کیا رہا ہے. میرا دماغ بالکل سن تھا, اور آگے ان نوجوانوں نے جو باتیں کہیں وہ سن کر اور بھی زیادہ حیرانی ہوئی, کیونکہ وہ ساری باتیں کیندر سرکار لگاتار کہتی آ رہی ہے. کس طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں؟ لالچ دیکھیے ان ٹرمز آف, میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لالچ کے یہاں پہ جو موسٹ مجھے لگا کہ کشمیر میں انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, تو ان کو یہ دیا جاتا ہے جاب کے لیے کہتے ہیں یا پیسوں کے لیے بولتے ہیں کہ آپ کو پیسے کیا واقعی کتنے پتھر پھینکے اس سے پیسے ملتے ہیں؟ اس کا تو یہ نہیں بول سکتے کہ کتنا پیسہ ملتا ہے, لیکن اتنا تو سم ایکسٹینٹ یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں جاب کر سکتے ہیں, آپ کو جاب لگا دیتے. جیسے حجت کے آفس ہے یہاں پہ میں نے اتنا بھی سنا ہوا ہے کہ یہاں پہ ان کو باہر بھیجا جاتا ہے, پاکستان بھیجا جاتا ہے کہ ایسے اسکالرشپ پہ آپ ایسا کام کرو, ہمارے لیے کام کرو. بندوق کی نوک پہ ہم کسی کو بھی کچھ بھی کرا سکتے ہیں. کہاں برگلایا جاتا ہے ان کو؟ کیسے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یواؤں کے سمپرک میں آتے ہیں؟ کیسے ان سے بات کرتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے جو مین ہے اس میں جو ہماری یووا پیڑھیاں ہیں ان کو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وقت بھڑکایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ ریومر پھیلایا جاتا ہے, فیک ویڈیو فیک پکس اپلوڈ کر کے ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. دیکھیے آپ ریسنٹلی یہ دیکھیے کہ پچھلی بار کہ یہاں پہ جو لڑکیوں کا ہوا تھا یہ اسٹون پیلٹنگ, ایون ان کو لڑکیوں کو اتنا بھی پتا نہیں ہے. اگر میں اب اسلامک ویو پہ آ جاؤں کہ یہ مجھے بتائیے, اگر اسلامک ویو پہ آ جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام لڑکیوں کو باہر نہ نکلنا چاہیے, لڑکیوں کو پھر کیسے الو کر سکتے ہیں یہ پتھر مارنے کے لیے؟ پاکستان کے اشارے پر ناچنے والے حریت کے الگاوادی صرف برگلاتے ہی نہیں ہیں, اس کے آگے کیا کرتے ہیں وہ سنیے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. آپ کو 2005 میں یہاں پہ ایک مرڈر کیس ہوا تھا, تو ایف بی پہ کیا ہوا تھا کہ کوئی گرل فرینڈ کا مسئلہ تھا, کسی نے قتل کر دیا تھا دوست کو, میڈیا میں آیا تھا, ابھی نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. تب یہاں کے ہمارے جو سپریٹسٹ صاحبان ہیں انہوں نے تب کہا تھا کہ یہ تو کسٹڈی کلنگ ہے. اسرار نام تھا بندے کا, اور اسرار کی لاش الہی باغ میں ملی تھی, وہ گونی میں ڈال کر اسے ڈال دیا گیا تھا, اور پورا محکمہ بند ہو گیا تھا کہ کسٹڈی کلنگ ہوئی ہے. اس کے بعد جب پولیس نے رپورٹ فائنل کر دیا, انہوں نے بتایا کہ دوست نے دوست کو صرف افیئرز کی وجہ سے قتل کر دیا تھا. تو مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ جو اتنی بڑی ریومرز آپ پھیلا رہے ہو, تو آپ کیا پہلے تو آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ اپنی ایج تو دیکھ لیجئے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بول دیا کہ کسٹڈی کلنگ ہے, اور پھر مرڈر کا کیس نکلا. یاسین ملک صاحب, ان کا کوئی رشتہ دار تھا, تو تقریباً وہ آٹو ڈرائیور تھا, مجھے پکا یاد نہیں ہے, ان کا مرڈر ہوا. تو ہماری حریت صاحبان نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ جو بائی پاس سے کانوے جا رہی تھی یہ سی آر پی ایف کی, تو سی آر پی ایف نے اسے اٹھا کے ان کو قتل کیا ہے. تو رپورٹ سامنے آ گئی, تب بھی بوال اٹھا اس چیز پہ.
उसके बाद जो सामने आया वो तो मर्डर केस था, चोरी का था, चोर ने उसको मार दिया था कुछ 500 रुपए की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तब इस मुद्दे को क्यों नहीं सामने रखा गया, क्यों नहीं सामने रखा गया, इस गलत बयानी को क्यों नहीं उजागर किया, क्यों नहीं उजागर किया गया। क्या अब धीरे धीरे जो नौजवान हैं कश्मीर के वो धीरे धीरे आप लोगों की तरह सोचना शुरू कर रहे हैं? क्या उनको ये फर्क समझ में आ रहा है कि दरअसल ये जो अलगाववादी हैं, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये हमारे फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे की बात कर रहे हैं? जी उनको तो आ रहा है समझ में, वो पहले से भी क्या बोलते हैं प्रो इंडियन थे, पहले से ये सोच रहे हैं, बट वो डर रहे हैं। आज के जो भी नौजवान है यहाँ के वो डर रहे हैं कि या अगर मैं किसी के सामने, अगर फ्रेंड के पास भी अगर जाएगा, फ्रेंड को भी बोलेगा कि यार मैं प्रो इंडियन हूँ, तो उसको वो फ्रेंड उसके ऊपर उसको चांटा मारेगा या उसके ऊपर कुछ दबाव डालेगा और किसी को बोल देगा। आज तो इवन फ्रेंड पे भी भरोसा नहीं कर सकते। आपको कभी इस तरह की धमकियां मिली, आपने मना किया हो कि नहीं मैं इस तरह की किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूंगा, और आपके अपने किसी दोस्त ने आपको धमका भी दिया हो कि हम आपके पीछे लगे हुए हैं, हमें पता है या तो आप आरएसएस के एजेंट हो या फिर बीजेपी के हो, कहीं ना कहीं आपके टर्म्स इंडियन एजेंसीज के साथ है। लेकिन उनसे मेरा यही सवाल है कि जो मैं कोई भी पोस्ट करूं, चाहे मैं आपके मुंह पे बोल दूं, तो रिलेवेंट आंसर मुझे चाहिए। और इन लोगों से मुझे यही तवक्का रहती है, जब उनको कहने के लिए कुछ नहीं होता है तब आपको एजेंट कहकर आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। सुना आपने, हिंदुस्तान के हक में बोलने वाले कश्मीरी नौजवानों को अलगाववादी आरएसएस का एजेंट कहते हैं, और जो अलगाववादियों के साथ होते हैं उनके हाथ में आईएस का झंडा थमा देते हैं। क्या चाहते हैं ये? एक तरफ ये कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार रहना है, ना ही पाकिस्तान चाहिए ना ही हिंदुस्तान चाहिए, तो क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों पाकिस्तान के परचम यहाँ पे लहराए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पावर में है, और अगर कोई इनका साथ दे रहा है, और अगर कोई चाहता है कि यहाँ पे कश्मीरी जो सफर कर रहा है वो इससे ज्यादा सफर करे ताकि कश्मीर की मिट्टी उन्हें हासिल हो और उनको जमीन यहाँ की चाहिए, तो इन चीजों के साथ इन्हें एंगेज किया जाता है। कौन से लोग हैं, कितनी नॉलेज है उन्हें इस्लाम की, जो आईएसआईएस के यहाँ पे झंडे लहराते हैं और उनको नहीं पता है कि इस्लाम ने बैन किया है आईएसआईएस को, वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट स्टेट है, वो किसी की प्रॉक्सी है और इस्लाम के साथ आईएसआई का कोई लेना देना ही नहीं है। दैट मीन्स ये यहाँ पे इंडिकेट करता है दे हैव नो नॉलेज ऑफ इस्लाम, जो उन्हें पट्टी पढ़ाई जाती है और उसी पट्टी को वो तोते की रट समझकर लगाए फिरते। इस वक्त मैं श्रीनगर के सकी दफर चौक पर हूँ और यहीं से कुछ दूर पर है ईदगाह, जो कि बड़ा मैदान है, और उसके ठीक सामने है अली मस्जिद। और ये पूरा इलाका जो है डाउनटाउन का इलाका है, जो कि एक तरह से एपी सेंटर माना जाता है इस पूरी एंटी सोशल एक्टिविटी का। जो पत्थरबाजी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। इससे जानना चाहेंगे कि अभी हम जब आ रहे थे इस तरफ तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चे हाथ में पत्थर लेके और सीआरपीएफ की गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे, और उनको देख के ये जाहिर सी बात है, ये समझ में आएगा कि 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, इस उम्र के बच्चे, इनको क्या इल्म है, किसी भी चीज के बारे में इल्म नहीं है, जो खुद अपने बारे में नहीं जानते ढंग से। इस तरह के बच्चों को इतनी छोटी उम्र में कौन उकसाता है, कैसे उकसा लेते हैं इन लोगों को? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं इनको उकसाने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा है, यहाँ अक्सर पत्थरबाजी होती है, और जो बड़े लड़के हैं, बड़ी उम्र के जो 14-15 साल से ऊपर के लड़के हैं, वो अक्सर इस तरह के पत्थरबाजी में लिप्त रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जब वो अपने से बड़ों को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो भी उसी तरीके से उठाकर पत्थर फेंकना गाड़ियों के ऊपर शुरू कर देते हैं। न्यूज रूम में आए एक फोन ने कश्मीर का एक एक राज खोल कर रख दिया। हमारी तफ्तीश ने कश्मीर का एक एक सच सामने रख दिया। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि कश्मीर से जुड़ी हर सच्चाई, हर तस्वीर आप तक यूं ही पहुंचाते रहें।
सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देश के खिलाफ साजिश का ये सच देख रहे थे आप। ऑपरेशन कश्मीर पार्ट 2 में वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। अरे अफसर है वो तो हमारे नौकर है, कांग्रेस तो लूट ही रही है।